दोस्तों, महाराष्ट्र में औरंगजेब पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अब तो आलम यह है कि औरंगजेब के मकबरे तक मामला पहुंच गया है। जी हां, हिंदू संगठनों ने यह दावा किया है कि जो मकबरा है औरंगजेब का, वो महाराष्ट्र की धरती पर नहीं होना चाहिए। जिसके बाद पुलिस को ये कहीं से जानकारी मिली कि हमला जो है वो हो सकता है औरंगजेब के मकबरे पर, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो उस मकबरे पर तैनात कर दिया गया। पूरा मामला क्या है बताऊंगी इस खबर में आपको, कि सियासत कहां से शुरू हुई और अभी फिलहाल क्या बयानबाजी हो रही है पूरे मामले को लेकर, सब बताएंगे इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। औरंगजेब पर सियासत की शुरुआत होती है अबू आजमी के एक बयान से, जिस बयान पर वार पलटवार प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाता है और वो अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। आलम यह है कि देवेंद्र फडणवीस की तुलना औरंगजेब से कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में माहौल तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके का आरोप विपक्ष ने लगाया है। ये आरोप इसलिए लगाया गया है क्योंकि कई हिंदू संगठन ऐसे हैं दोस्तों, जिन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र की धरती पर औरंगजेब का नामो निशान नहीं होना चाहिए, औरंगजेब का जो मकबरा है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि औरंगजेब के मकबरे पर भारी संख्या में जो भीड़ है वो हमला कर सकती है। मैं आपकी स्क्रीन पर इस समय जनसत्ता की वो खबर दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक ये खबर कहती है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर जो सियासत है वो जारी है। अब भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वो औरंगजेब के मकबरे पर कर दी गई है। इनपुट मिले हैं पुलिस को कि भीड़ जो है औरंगजेब के मकबरे पर हमला कर सकती है। ऐसे में उस एक्शन को रोकने के लिए पुलिस बल जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी तरीके की कोई दुर्घटना या घटना जो है उसको अंजाम ना दिया जा सके। जानकारी के लिए यहाँ पे खबर है कि औरंगजेब का जो मकबरा है छत्रपति संभाजी नगर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है दोस्तों, और वहां जाने वाले रास्ते पर फिलहाल के लिए रोक तो नहीं लगाई गई है, लेकिन मकबरे के आसपास का जो इलाका है उसे पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहां पुलिस बल जो है भारी संख्या में तैनात है। मकबरे के पास या फिर वहां पर डायरेक्ट प्रवेश पर अभी के लिए रोक जो है वो रहने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ समय तक, जब तक ऐसा लग रहा है कि इनपुट जो है वो मिल रहे हैं, उस समय तक रोक लगने वाली है, यानी उस रास्ते से आप गुजर नहीं पाएंगे। ये फैसला निश्चित तौर पर उस सिचुएशन के अंतर्गत लिया गया है जिस समय हिंदू संगठनों ने बड़ी बात कही है कि नामो निशान जो है वो नहीं होना चाहिए। अगला आदेश जब तक नहीं आता है तब तक कोई भी पर्यटक हो जो घूमने के लिए आते हैं, पर्यटक या शख्स जो अभी तक मकबरे के पास जा सकते थे, उनको मकबरे के पास जाने की अनुमति थोड़े समय तक नहीं दी जाने वाली है। यह भी खबर है कि हर वक्त अब औरंगजेब के मकबरे के बाहर 6 पुलिसकर्मी पहरा देंगे। उनकी ड्यूटी उस जगह पर अब रहने वाली है। जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तब तक तो यही होगा दोस्तों। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, मामले की शुरुआत अबू आजमी के बयान से बेशक होती है, लेकिन उसके बाद वार पलटवार में देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे तक वार्निंग भरे लहजे में उनको बहुत कुछ कह जाते हैं। इसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ वो सिलसिला अब तक भी थमा नहीं है दोस्तों, और बयानबाजी तक इस कदर पहुंच चुका है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने देवेंद्र फडणवीस की तुलना कर दी है किससे? औरंगजेब से। सत्ताधीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी समेत शिवसेना शिंदे के नेताओं का ये कहना है, विधायकों का ये कहना है कि ये जो तुलना है ये छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है, कि महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति की तुलना औरंगजेब के शासनकाल से करना, ये सीधे तौर पर महाराष्ट्र का अपमान जो है बताया गया है सत्ताधीन पार्टी द्वारा। अब ये जो पूरा मामला है कि औरंगजेब के मकबरे पर हमला हो सकता है, इसको लेकर तरह तरह की जो बातें हैं वो चल रही थी, लेकिन इसी दौरान देवेंद्र फडणवीस का जो बयान है वो भी सामने आया कि कुछ दिन पहले औरंगजेब के मकबरे के खिलाफ एक तरीके से उन्होंने बयान दिया था देवेंद्र फडणवीस ने, जिसमें उनका कहना था कि उनकी सरकार भी चाहती है कि इस मकबरे को हटा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस शासन के दौरान क्योंकि इस मकबरे को एएसआई को सौंप दिया गया था, ऐसे में उस वजह से अब कई कानूनी अड़चनें सामने आ रही है। ये कहकर ये जो पूरा मामला है इसको कहीं ना कहीं गरमा दिया गया, ऐसा आरोप है। और आरोप लग रहा है देवेंद्र फडणवीस पर कि ये कहकर उन्होंने
राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, विपक्ष का ये कहना है। अब केंद्र सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने औरंगजेब के मकबरे हटाने वाली अपील को खारिज कर दिया है और उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि जो भी ऐसी डिमांड कर रहे हैं पूरी तरीके से गलत है और अतिवाद वाले विचार से वो प्रेरित है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि रामदास आठवले की जो पार्टी है वो महायुति का हिस्सा है दोस्तों महाराष्ट्र में। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी ऐसा सोचता है कि औरंगजेब के मकबरे को हटाने की बात जो भी कहा, जिसके भी थ्रू कही जा रही है, वो अतिवाद की सोच से प्रेरित है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर एक तरीके से निशाना साध दिया। अब जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, शुरुआत होती है अबू आजमी के बयान से, जिसमें वो औरंगजेब के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता है। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस भी उनके बयान का विरोध जताते हैं और एकनाथ शिंदे भी विरोध जताते हैं, ये कहते हुए कि अभी तो इनको वार्निंग देते हुए सिर्फ सदन से निलंबित किया गया है, आगे अगर इसी तरीके का रवैया इनका जारी रहा तो फिर इनको इन्हीं की भाषा में जो है जवाब दिया जाएगा। इस तरीके की बात जो है कही गई थी। और अब ये जो पूरा मामला है ये इतना बढ़ चुका है कि औरंगजेब के मकबरे तक बात पहुंच गई है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया। अब जाहिर सी बात है, देखिए मैंने शुरुआत में जिक्र किया इस बात का, बीच में भी जिक्र किया कि कांग्रेस के एक नेता ने देवेंद्र फडणवीस की तुलना औरंगजेब से की है। तो कांग्रेस के वो नेता कौन है, जरा इसको समझ लेते हैं और उन्होंने कहा क्या है ये भी देखिए आपको बता देते हैं। खबर ये है कि हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पहले धमकी दी कि अगर राज्य सरकार ने ढांचे को हटाने की मांग नहीं मानी तो इसका हश्र बाबरी मस्जिद जैसा होगा। अब ये सब कुछ सामने आता है, उसके बाद औरंगजेब की मजार हटाने की मांग को लेकर बजरंग दल के सदस्य जो है वो नागपुर जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हैं। विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने यह कहा कि बजरंग दल और विहिप नहीं चाहते कि महाराष्ट्र के लोग शांति से रहें। अब इसी के तहत एक खबर सामने आई कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से कर दी। सपकाल का जो बयान है इस कदर बवाल मचा गया दोस्तों कि जो सत्ताधीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उसने इस पूरे बयान को बचकाना बताया है। साथ ही कहा है कि महाराष्ट्र की पहचान का अपमान है जो कांग्रेस कर रही है। ये जो पूरा बयान है इसके दौरान सपकाल का एक कहना है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने अपने भाइयों की हत्या की और धर्म का जो इस्तेमाल है वो शासन के लिए किया। आज देवेंद्र फडणवीस भी उतने ही क्रूर हैं और हमेशा धर्म का सहारा लेते हैं। औरंगजेब और फडणवीस का शासन एक जैसा है। सपकाल का यह भी आरोप था कि बीजेपी राज्य में हिंसा और अशांति को बढ़ावा देना चाहती है और उनकी सरकार किसानों को उचित मूल्य कर्ज माफी से नाकाम जो है वो रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विपक्ष का कहना है कि बाकी के मुद्दों से तो ध्यान भटकाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, लेकिन ध्यान दिलाया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पर कि औरंगजेब से जुड़ा मुद्दा। जबकि राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा है, राज्य में किसानों का मुद्दा है, राज्य में सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा है, लेकिन इन तमाम मुद्दों को साइड लाइन करते हुए सत्ताधीन पार्टी ने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब का मुद्दा अभी तक खड़ा करके रखा हुआ है। ये विपक्ष का आरोप है दोस्तों। अब सुरक्षा और बाकी के मुद्दों पर क्यों बातें उठ रही है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है रोज कोई ना कोई किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर सरकार कुछ नहीं कहती, किसानों के लिए कुछ नहीं किया जाता, किसानों के लिए कोई नई योजना जो है वो नहीं लेकर आई जाती। दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इसलिए भी सवाल उठे दोस्तों क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि संतोष देशमुख नाम के बीड के सरपंच, उनके ऊपर किस तरीके से ना सिर्फ हमला हुआ था बल्कि उस हमले के बाद सरकार इस कदर सवालों के घेरे में आई कि सरकार में जो मंत्री है, अब जो पूर्व मंत्री हो गए क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, धनंजय मुंडे, उनके ऊपर जो है आरोप लगा कि उनके करीबी व्यक्ति ने संतोष जो देशमुख है उनकी निर्मम हत्या की और जितने भी लोग उनके हत्या में शामिल थे वो सबके सब धनंजय मुंडे के करीबी थे। इस तरीके का आरोप जो है वो धनंजय मुंडे के ऊपर लगा, जिसके बाद धनंजय मुंडे ने आनंद फानंद में इस्तीफा तो सौंप दिया, लेकिन अब तक भी जो सरकार है वो इन तमाम सवालों के घेरे में है। लेकिन इन सारे मुद्दों को साइडलाइन कर दिया गया दोस्तों। ऐसा लग रहा है इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब पर। औरंगजेब अभी फिलहाल के लिए क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक मुद्दा होना चाहिए? जब इतने सारे पब्लिक से जुड़े मुद्दे सरकार के सामने हैं, उन पर जवाब देना चाहिए सरकार को, तब औरंगजेब की बात होना महाराष्ट्र की सियासत में ये कितना सही और कितना गलत,
कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।